Hello everyone. In this video, we will discuss about present perfect tense, structure, rules and uses in very simple method with exercise also. Let's start. सबसे स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं हिंदी में क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही हैं ताकि हम उनको कन्वर्ट कर सकें इन इंग्लिश। और हम हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ एग्जामिनेशन में कैसे यूज़ करेंगे वो भी इस वीडियो के अंदर है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करना सीखें कि जब भी हम हिंदी में बोलते हैं उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, या है, ये है, या हूँ, ए है या आ हूँ आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको चुका हूँ नज़र आ रहा है। मैंने आपको नहीं पहचाना है, आ है। क्या तुमने स्नान कर लिया है, यहाँ पे लास्ट में देखिए या है। तुमने उसे क्या दिया है, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, आ है। तो ये आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपने ये भी ध्यान रखना है अगर इनमें से कोई वर्ड ना हो और आपको ये लग रहा हो कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें आप काम होने का सेंस बता रहे हैं। जैसे मैं इसी सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस को बोलूँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, तो ये भी सेम ही सेंस दे रहा है कि मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। कर लिया यानी कंप्लीट हो चुका है होमवर्क, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएगा। नेक्स्ट, अगर हमें ये तो पता चल गया कि हम हिंदी में जो बोल रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर और रूल्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस को हम या चाहे हिंदी में या इंग्लिश में 3 टाइप से बोलते हैं। सिंपल पॉजिटिव वे में बोलते हैं, नेगेटिव नहीं लगाकर बोलते हैं, इंटरोगेटिव क्या लगाकर बोलते हैं। तो मेन हमारे 3 टाइप से हम बोलते हैं, उसी तरह से हम स्ट्रक्चर और रूल्स को फॉलो करेंगे। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर जिसमें नोट नहीं है उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़, फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन अदर पार्ट। नेगेटिव और एफर्मेटिव में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो हमारा हैज़ हैव हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया और थर्ड फॉर्म लगाया उसके बीच में हमने नोट को यूज़ कर देना है, तो आपका ये नेगेटिव बन जाएगा नोट लगाने से ही सिंपली। लेकिन आपने ध्यान से लगाना है कि आपने हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में ही लगाना है। द वर्ब हमारे होते हैं मेन पार्ट और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ध्यान रखना है इस चीज़ को। इंटरोगेटिव में हमने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ हैव होती है वो हमने सब्जेक्ट से पहले लिख देनी है और सब्जेक्ट हमारा हैज़ हैव की प्लेस पर चला जाएगा, तो हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है बहुत सिंपल वे में। और बाकी जो सीक्वेंस है वो सेम रहती है, लाइक वाइज एफर्मेटिव। यहाँ देखिए ध्यान से, आपके 3 सेंटेंसेज गिवन है। फर्स्ट सेंटेंस इज ऑफ सिंपल एफर्मेटिव, ही हैज़ हेल्प मी, उसने मेरी मदद की। तो इसमें आपने ही इसमें सब्जेक्ट, फिर हमने हैज़ हैव को लगाना है और आपने हैज़ हैव को जो है सब्जेक्ट को देखते हुए लगाना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा जो है ही सिंगुलर है, तो आपने हैज़ और हैव में से हैज़ को चूज़ कर लिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्ड, फिर आपका जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, और अगर कोई और पार्ट भी है तो आप इसके साथ जोड़ दीजिए, अदरवाइज ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसने मेरी मदद नहीं की, तो आपने, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई और जो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई उसके बीच में आपने नोट को ऐड कर दिया, ही हैज़ नॉट हेल्प मी, तो आपका बन जाता है नेगेटिव। इंटरोगेटिव में ही हैज़ था, आपने क्या किया, हैज़ ही और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो क्या बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो बहुत सिंपल वे से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका व्हेन, वाई, हाउ क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ही सीक्वेंस को फॉलो करना है। लेकिन जो आपके व्हेन, वाई, हाउ है वो आपने स्टार्टिंग में लिख देना है। जैसे मैंने कब खाया है, इसकी इंग्लिश बनानी है आपने, तो आपने देखना है कब, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, तो आपने लिख देना है व्हेन। अब आप देखिए हैज़ हैव लगाते हुए आपने सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट है इसमें मैंने, आई, तो आई को देख कर आपने क्या लगाना है, हैव। व्हेन के बाद आपने हैव लगाया, सब्जेक्ट आई, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो क्या बन जाएगा इसका, व्हेन हैव आई ईटन।
दिस इज द करेक्ट। और लास्ट में अपने क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, क्वेश्चन मार्क आपने जरूर इसमें ध्यान से लगाना है। आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना कि आई जो आपका है वो प्लूरल में काउंट होता है इंग्लिश के अंदर, और वहाँ पर आप हैज़ का नहीं यूज़ करते, हैव का यूज़ करते हैं। सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर यानी कि सिंगल पर्सन कोई भी है, ही है, सी है, इट है, उसके लिए आप हैज़ का। और अगर एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, वी, यू, दे, हम, तुम, वो, तो यहाँ पर आपने हैव का यूज़ करना है। तो हैज़ हैव का यूज़ करते हुए भी आपने ध्यान रखना है। मेनली आई और यू का, मैं और तुम इंग्लिश में प्लूरल में आते हैं और हैव का यूज़ करते हैं इनके साथ। उसके बाद एफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ और एग्जांपल हैं। तो रूल तो हमने कर लिया कि सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, आई हमारा हाई के साथ में क्या लगा है, हैव। हम लोग जा चुके हैं, वी हैव गॉन। तुम रो चुके हो, यू हैव वेप्ट। मैंने श्याम को देखा है, आई हैव सीन श्याम। इसी तरह से हम नेगेटिव के एग्जांपल देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हैज़ हैव, फिर आपने बीच में नोट ऐड करना है बस। उसके बाद थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट। उसने मेरी मदद नहीं की है, ही हैज़ नॉट हेल्प मी। तो हैज़ और थर्ड फॉर्म के बीच में नोट लगाया। गीता नहीं आई है, गीता हैज़ नॉट कम, हैज़ और कम के बीच में नोट। मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड। इसी तरह से इंटरोगेटिव में हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, बाकी सीक्वेंस सेम, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। क्या मैंने शाम को पीटा है, हैव आई बीटन श्याम। क्या आपने राम को देखा है, हैव यू सीन राम। तो इंटरोगेटिव तो चेंज करना बहुत ईजी है। और एग्जांपल्स आपके लिए कि ज़्यादा क्लियर करने के लिए, आई हैव सीन पॉजिटिव, आई हैव नॉट सीन, हैव और सीन के बीच में नोट लगाया नेगेटिव। हैव आई सीन, आपने हैव को आई से पहले कर दिया तो क्वेश्चंस यानी कि इंटरोगेटिव बन जाता है। यू हैव सीन, यू हैव नॉट सीन, हैव यू सीन। ही हैज़ सीन, ही हैज़ नॉट सीन, हैज़ ही सीन। शी हैज़ सीन, शी हैज़ नॉट सीन, हैज़ शी सीन। इट हैज़ सीन, इट हैज़ नॉट सीन, हैज़ इट सीन। वी हैव सीन, वी हैव नॉट सीन, हैव वी सीन। यू हैव सीन, यू हैव नॉट सीन, हैव यू सीन। दे हैव सीन, दे हैव नॉट सीन, हैव दे सीन। तो आपने इस तरह से बना लेना है। अब यूज़ आप कहाँ करेंगे, एग्ज़ाम्स में आपका फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है या एरर में आता है, तो आपने यूज़ कहाँ पे करना है। तो फर्स्ट कंडीशन इज़ टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ, उन चीज़ों को दिखाने के लिए जो आपने लाइफ में कभी की है। एग्जाम्पल, शी हैज़ नेवर स्टडीड जापानीज़, उसने कभी भी जापानीज़ को नहीं पढ़ा, यानी कि उसने लाइफ में क्या नहीं किया, जापानीज़ को नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आपने हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म को लगा दिया। टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ़ टाइम्स यू हैव डन समथिंग, नंबर ऑफ़ टाइम्स कितनी बार आपने कोई चीज़ करी है उसको दिखाने के लिए। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ट्राइड टू कॉल मी, कितनी बार तुमने कोशिश की है मुझे कॉल करने की, यानी कि नंबर ऑफ़ टाइम एक्शन जो हुआ है, तो उसमें भी आपने हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। इस तरह के एग्जाम्पल भी बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। टू डिस्क्राइब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन विच आर इम्पोर्टेंट नाउ, आपने जो अभी अभी पूरे हुए हैं, रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं वर्क एक्शंस, उन वो आप भी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर, तो उनको भी डिस्क्राइब करने के लिए आप हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई हैव सम बैड न्यूज़, मेरे पास कुछ बैड न्यूज़ है। आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब खो दी। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस है जॉब का पाना या खोना, तो यहाँ पर भी आपने क्या लगाना है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल ट्रू, उन सिचुएशन को दिखाने के लिए जो पास्ट में शुरू हुई थी और वो आज भी सच है। आई हैव नोन जेम्स फॉर 4 और 5 ईयर्स, मैं जेम्स को जानता हूँ 4 और 5 सालों से। आप देखो 4 और सिंस को देखकर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 4 और सिंस को देखते ही आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, हैज़ हैव बीन फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। लेकिन आपने यहाँ ध्यान रखना है कि हमारी टू टाइप्स की वर्ब्स होती हैं, स्टेट वर्ब्स एंड दूसरी होती है एक्शन वर्ब। तो स्टेट वर्ब्स के लिए आपने जो है जो यूज़ करना है वो हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो नो आपकी जो है स्टेट वर्ब है जो चेंज नहीं होती है, तो आपने इसमें इसके अंदर हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और वो आप जेम्स को जानते थे 4-5 साल पहले से, आज भी जानते हो, स्टिल ट्रू है ये चीज़,
तो आपने इसके लिए इसलिए भी आप इसमें हैज़ हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। टू डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शन और सिचुएशन, कोई काम जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस का। आई हैव रेड हाफ ऑफ द बुक, मैंने आधे से ज़्यादा बुक पढ़ी है। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग रिमेन द सेम, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म है रीड की, इसलिए मैंने रेड इसको प्रोनाउंस किया कि अभी आधी पढ़ी है आधी रहती है, तो इसलिए हमने हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाया। टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिजल्ट, रिजल्ट को शो करने के लिए, तो रिजल्ट को शो करने के लिए भी हम हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि कहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ नहीं करते, जहाँ हम कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ नहीं करते वहाँ पर हम हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हम स्टेट वर्ब्स के अंदर कभी भी आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये वर्ब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये फोर सिंस का सेंटेंस अगर कोई भी आता है टाइम के साथ और हमारी स्टेट वर्ब यूज़ हुई है, जैसे अभी हुई थी, तो हमने हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही लगानी है। हैव, एग्जिस्ट, नो, बिलोंग, अंडरस्टैंड, बिलीव, ये सभी स्टेट वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। टाइम एक्सप्रेशन का आपने ध्यान रखना है कि एवर, नेवर, वंस, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, बिफोर, सो फार, ऑलरेडी, येट, ये कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो हैज़ हैव के साथ। जहाँ पर नहीं करते हो डो नॉट यूज़। यस्टरडे, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं सारी कि यस्टरडे जो बीत चुका है वो, उसके लिए आपने कभी भी हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगाना, क्योंकि रिसेंटली के लिए हम हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यस्टरडे, 1 year ago, लास्ट वीक, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, व्हेन आई लिव्ड इन जापान, एट दैट मोमेंट, दैट डे, वन डे, यहाँ पर आपने सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं स्टूडेंट जिनका आपको ध्यान रखना है कि वो स्टेट और एक्शन दोनों हो सकती हैं, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लीव, वर्क, ये दोनों ही ऐसी वर्ब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो आपको हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं और आप कॉन्टिन्यूस टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। वो सिचुएशन को देखना हम क्या कहना चाह रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 10 सालों से, तो आपने हैव बीन के साथ लिविंग लगाया, आईएनजी लगा दिया, करेक्ट है ये भी। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, आप बताना चाहते हैं कि मैं रहा 10 सालों से रहा, 10 सालों से रहा और आज भी उसकी इंपॉर्टेंस है, तो आपने हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई, तो दोनों ही करेक्ट है। लीव, वर्क और भी इस तरह की कुछ वर्ब्स हैं जो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उनका आपने ध्यान रखना है बिल्कुल। कुछ सिग्नल वर्ड्स है जिसको देखते ही आप हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। येट, टिल, अनटिल, बाय नाउ, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार। 99% सेंटेंसेस में आपके पास अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। ये टिप्स है आपके जो एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि आपने कितना समझा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफ़ी, बी थैंक यू, आई डैश वन। ए पर्सन ने कहा कि क्या तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। आप बी पर्सन हो सकते हो कि आप किसी के घर जाते हो, अभी कॉफ़ी लेकर गए हो, आप नहीं लोगे अभी वहाँ जाकर क्योंकि अभी आप पी के आए, तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू, आई डैश वन, आई हैव जस्ट हैड वन, अभी मैंने एक ली है तो मैं नहीं ले सकता। आई एम अफ्रेड सी डैश टाइपिंग द लेटर येट। येट यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है आपको कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। सी सिंगुलर है तो इसलिए हमने क्या लगाया, हैज़ नॉट फिनिश्ड, अब तक भी फिनिश नहीं किया। येट में आपने अभी तक नहीं किया ये टाइपिंग ख़त्म, तो यहाँ पर आपने लगा देना है। थर्ड क्वेश्चन इज ही डैश हिज रूम फॉर वीक्स, उसने नहीं साफ़ किया है सप्ताहों तक अपना कमरा, तो यहाँ पर आपने ही सिंगुलर है तो आपने हैज़ नॉट टाइड लगा देना है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आर्थर डैश लंदन, ही इज़ स्टिल देयर, आर्थर रह चुका है लंदन में, तो आपने इसमें जो है यहाँ पर आर्थर सिंगुलर है तो आपने ध्यान रखना है हैज़ गॉन टू। लास्ट ऑप्शन में देखिए आप हैव गॉन टू लिखा हुआ है, आपने बिल्कुल भी इसमें नहीं करनी है मिस्टेक। ही इज़ स्टिल देयर आज भी इंपॉर्टेंस है उसकी, इसलिए हमने हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाया कि वो अभी भी वहाँ पर है। जेम्स डैश इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 years, जेम्स ऑस्ट्रेलिया में काम करता है 5 years से, तो इसमें क्या आएगा, जेम्स अकेला है तो हैज़ वर्कड,
हाउ लॉन्ग डैश यू स्टेड इन इस्तांबुल, कितने समय तक तुम इस्तांबुल में रहे हो। तो आपने देखना है यू को यहाँ पर, तो यू के साथ आप लगाएंगे हैव। क्वेश्चन नंबर 7 इज आई कांट फाइंड माई वॉच, मुझे अपनी वॉच नहीं मिल सकी। डैश यू इट रिसेंटली, रिसेंटली यहाँ इंडिकेशन मिल रहा है और क्वेश्चन मार्क है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। तो यू को देखते हुए आपने लगाना है हैव सीन। ही हैज़ ए हेडेक, ही डैश टू द डॉक्टर ट्वाइस बट इज स्टिल नॉट बेटर, उसको हेडेक है और वो डॉक्टर को 2 बार दिखा चुके हैं लेकिन अभी बेटर फील नहीं कर रही, यानी कि इंपॉर्टेंस उसकी आज भी है डॉक्टर को दिखाने की। तो आप देखिए यहाँ पर ही के साथ क्या लगाएंगे आप, हैज़ बीन। माई सिस्टर डैश इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, मेरी बहन इंटरेस्टेड है मेडिसिन में एवर सेंस ही वॉज ए चाइल्ड, जब बचपन से ही वो इंटरेस्टेड है। तो माई सिस्टर सिंगुलर है तो आपने हैज़ बीन, सेकेंड ऑप्शन में हैव बीन दिया हुआ है। तो आपने जब भी MCQ या इस टाइप से क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव आए ध्यान से करना है, उसको मिस्टेक नहीं करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग and like and subscribe for more videos. Have a nice day.